दोस्तों नमस्कार, शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है कि महत्वपूर्ण एक्ट एवं कानून। यानी कि भारत में जो है बहुत सारा एक्ट आया था, ठीक है, कानून आया था, जिसको मैंने लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा कानून जो है कब आया था और उस पर क्या विशेषता थी, यानी कि उस पर क्या महत्वपूर्ण चर्चा थी। तो इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ये क्या है कि कानून हो गया, यानी कि एक्ट हो गया। यहाँ क्या हो गया, गवर्नर जनरल या वायसराय, यानी कि उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे। इसके बाद में अगला जो है यहाँ पर क्या है कि मुख्य प्रावधान, यानी कि भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण, ठीक है। तो इस पर आज हम लोग देख रहे हैं क्या है। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। तो एक एक्ट आता है, कानून आता है, जिसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। अब इसके पीछे का कारण है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है आता क्यों है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे का कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ व्यापार कर रही थी भारत में, और वो जो है माने ब्रिटेन सम्राट से जो है वहां से 10 लाख पाउंड ऋण का मांग किया कि भाई 10 लाख पाउंड ऋण की आवश्यकता है, नहीं तो कंपनी क्या हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी, कंपनी समाप्त हो जाएगी। तो इस पर जो है ब्रिटेन के जो माने सम्राट थे, जो वहाँ के लोग थे, ये सांसद जो थे माने वो लोग देखे कि जो व्यक्तिगत यहाँ व्यापार माने जो व्यापार करने आ रहे हैं वो व्यक्तिगत क्या हो रहे हैं, धनी हो रहे हैं, लेकिन कंपनी की क्या हो स्थिति हो रही है, माने डाउन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक एक्ट आया, यानी कि कानून आया, जिसे हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। उसका जब है उस समय क्या हुआ, तो वायसराय या गवर्नर जनरल, तो इस समय जो है गवर्नर जनरल थे, इस समय गवर्नर थे, ठीक है। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर जो है माने गवर्नर को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो बंगाल के गवर्नर थे माने उनका प्रमोशन करके अब गवर्नर जनरल हो गए थे। तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो थे उस समय क्या थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे, ठीक है। अब उस समय जो है भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण था, ठीक है। तो ये आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके बाद फिर अगला आता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है, तो उस समय जो है ब्रिटेन के माने प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, तो पिट्स थे, ठीक है। और उस समय भी आपको गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स ही है, ठीक है। और यहां पर अब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, यानी कि 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आती है, तो यहां क्या होता है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, ठीक है। जो अब हर चीज में क्या होता है, संशोधन होते रहता है। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां थी उसे दूर कर माने उसमें से कुछ दूर करके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो ये सीधे हो जाएगा 1784 ईस्वी में, ठीक है। अब जो है चार्टर एक्ट 1813, यानी कि चार्टर एक्ट 1800, जैसे यहां पर क्या हम लोग देखे हैं कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। फिर इसके बाद में प्रत्येक 20-20 साल पे आ रहा है, लेकिन 1813, फिर 1833, फिर 1853, ये प्रत्येक 20-20 साल पे आ रहा है। लेकिन 1793 ईस्वी में अब इसका नाम क्या चेंज कर दिया जाता है, अब रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसका नाम चार्टर एक्ट रख दिया जाता है। तो यहां चार्टर एक्ट 1813 आया। इस समय जो है कौन है, लॉर्ड मिंटो आपको गवर्नर जनरल है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो था अब समाप्त करके अब क्राउन के हाथ में चला गया था। अब जो है आया सती प्रथा निषेध कानून 1829। इस समय कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए, और ये क्या किए थे, सती प्रथा को
प्रतिबंधित कर दिए थे। ठीक है, ये किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग था। माने राजा राममोहन राय जो है क्या किए? सती प्रथा का अंत किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से। ठीक है, अब आया चार्टर एक्ट 1833। अब ये यहां हम लोग देखे हैं कि प्रत्येक 20-20 साल पर क्या आ रहा है? चार्टर एक्ट आ रहा है। पहला जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी का नाम चेंज करके चार्टर एक्ट। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो पहले क्या था? एक योजना आयोग था, 2014 में उसी का नाम नीति आयोग रख दिया गया है। बाकी सारा चीज वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। तो उसी तरह ये भी था कि रेगुलेटिंग एक्ट ही था, लेकिन उसी का नाम चेंज करके चार्टर एक्ट रख दिया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। इस समय भी कौन है? तो विलियम बेंटिक ही आपको क्या है? तो वायसराय, यानी कि अब जो है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। और यहां से क्या होता है? भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहां क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर और भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यही चीज अभी जस्ट हम बोले हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला देखते हैं कि अगला आपको क्या कह रहा है। तो चार्टर एक्ट 1853, यानी कि फिर आया चार्टर एक्ट 1853। अभी जस्ट हम लोग ऊपर लिखे हुए थे बहुत सारा, तो ये चार्टर एक्ट 1853 आ गया। इस समय जो है कौन है? तो डलहौजी है। यहां पर क्या हुआ? कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण थी, यानी कि कंपनी का जो है अब ज्यादा नियंत्रण भारत पर नहीं था। इसके बाद में अगला आया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यानी कि ये आपसे कह सकता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये आपको 1856 में आया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसमें क्या हुआ? विधवा विवाह को मान्यता दिया गया। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं कि अगला जो है क्या है। तो ये आया भारत परिषद अधिनियम 1961, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1961। और इस समय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। और इसमें क्या हुआ कि काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश मिला। काउंसिल में जो है क्या हुआ? भारतीयों को प्रवेश कब मिला? तो 1861 ईस्वी में। अब क्या आया? सम्मति आयोग अधिनियम 1891। इसमें कौन है? लैंस डाउन है। ठीक है, बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध हो गया, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु की अगर कोई है तो उसका विवाह नहीं हो सकता है। उसे क्या था? बाल विवाह घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस समय भी कौन है? लैंस डाउन ही है। और निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, या मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 भी कह सकते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 या मिंटो मार्ले अधिनियम 1909। इस समय कौन है? तो ये लॉर्ड मिंटो है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो है। ये इसमें क्या हुआ? पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कब हो रही है? तो ये आपको 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार के तहत। फिर इसके बाद में 1909, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो है काफी वीवीआई है। एक कहेगा कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909। दूसरा कहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था? तो ये आपको 1919 हो जाएगा। इस समय जो है कौन है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गए। इसमें क्या हो गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन कहेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आपको 1928 ईस्वी में आया था। इस समय कौन थे बने? तो ये लॉर्ड इरविन थे। भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन हो गए। और संविधान निर्माण योजना हो गया यहाँ। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला जो है आपको शारदा कानून हो गया। शारदा कानून जो है कब आया? 1930 ईस्वी में। शारदा कानून कब आया? तो
1930 ईस्वी में आया और इस समय भी कौन है, लॉर्ड इरविन है। और विवाह आयु 18 वर्ष एवं 14 वर्ष हुई। ठीक है, इसके बाद में अगला आया भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इस समय कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन है और इसमें क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगला देखते हैं कि अगला जो है क्या है, 1516 में हो गया अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो है कब होता है, अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 लिनलिथगो के समय में होता है। ठीक है, और प्रादेशिक स्वशासन हुआ। ठीक है, प्रादेशिक स्वशासन कब हो रहा है, तो अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 के तहत। उसके बाद में क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कहेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942। उस समय वायसराय कौन थे, तो लिनलिथगो थे। ठीक है, संविधान सभा की योजना हो गया, किसके द्वारा, तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, अब अगला हो गया बेबेल योजना। ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बेबेल योजना कब आया था, तो ये 1945 हो गया। इस समय कौन है, वेबेल हैं। ठीक है, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण किया। लॉर्ड बेबेल जो है क्या किया, सभी दलों को मिलाकर के काउंसिल का निर्माण किया। अब आया कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो ये 1946 ईस्वी में आया था। इस समय कौन है वायसराय, तो लॉर्ड बेबेल हैं। ठीक है, संघ निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता हो गया, संघ निर्माण एवं प्रांतों की स्वायत्तता हो गया। अब आया माउंटबेटन योजना 1947 और इस समय कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही है वायसराय। और यह क्या होता है कि भारत का विभाजन होता है, भारत जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है। कौन कौन सा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो प्रांत बनते हैं, यानी कि दो देश बढ़ते हैं। किसके तहत, माउंट योजना के तहत। लॉर्ड माउंट बेटन योजना के नाम पर ही माउंटेन योजना 1947 आ रहा है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं कि क्या है, तो ये जो है आपको माउंटेन योजना 1947 हो गया। इसमें क्या होगा, भारत विभाजन हो गया। इसके बाद भारत क्या बन जाता है कि भारत एक स्वतंत्र देश बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।